हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 276 क्लास है। हमेशा हम अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और आज इस टॉक में फिर दोबारा से हम आए हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को महान बनना हो तो उसका सूत्र यही है कि उसने किस फील्ड में महान बनना है ये उसको डिफाइन कर ले और उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयासों को फोकस तरीके से एग्जीक्यूट करे। दैट इज़ द सीक्रेट टू बिकम ग्रेट। पर आज की दुनिया में एक ही डायरेक्शन में चलते रहना महान बनने की ओर इंडिकेट नहीं करता। आपको मल्टीपल डायरेक्शन में फोकस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आज की इस टॉक में हम बात कर रहे हैं कि कुंडली शक्ति के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करें और वो जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि आप कुंडली शक्ति के माध्यम से भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में मेडिटेशन का प्रयोग करते हुए कुंडली शक्ति को जागृत करने के बारे में विचार कर सकते हैं। हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 72,000 से भी अधिक नस नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है जिसे हम ईड़ा कैटेगरी कह रहे हैं, दूसरी कैटेगरी है पिंगला कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी है सुषुम्ना कैटेगरी। कुंडली के संबंध में हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग है, इसलिए आप कुंडली के संबंध में जितनी भी जानकारी लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन किस तरह से आप उस कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करेंगे ये आपका या आपके गुरु के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी हम आपको एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आप कुंडली शक्ति के माध्यम से अपने सपनों को सही समय पर सही डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। यही हमारा टारगेट है कि आप अपनी 72,000 नस नाड़ियों को इस तरह से डायरेक्शन दें, अपने सेलों को इस तरह से डायरेक्शन दें कि आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर लें जिस समय उसको प्राप्त करने से आप उसकी उपयोगिता का लाभ मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये 72,000 जो नाड़ियां हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में ये 3 तरह की नाड़ियां हमारे पास 3 तरह की अप्रोच देती हैं। एक अप्रोच है फिजिकली, एक अप्रोच है सोल के पॉइंट से और एक अप्रोच है मन के पॉइंट से। मीन्स एक फिजिकल अप्रोच है, एक मन के पॉइंट से है और एक सोल के पॉइंट से। यदि हम फिजिकल अप्रोच की बात करें तो हम पिंगला नाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के राइट पार्ट पे एक नाड़ी है। हमारे शरीर पे रीढ़ की जो हड्डी है जिसके बेस पे हमारा ढांचा टिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी के राइट साइड में एक नाड़ी है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही टिकी हुई एक नाड़ी जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है। मीन्स वायरलेस भगवान ने हमारे शरीर में रीढ़ की जो हड्डी है उसके ऊपर ही सुषुम्ना नाड़ी को स्थापित किया है, लेकिन वायरलेस है। जो चीज ना दिखाई दे, जो चीज ना दिखाई दे वही तो होती है काम की। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है दिखाई देती नहीं है, लेकिन जो ईड़ा और पीड़ा नाड़ी है
पीड़ा नाड़ी जो सी है वो सूर्य नाड़ी है, और जो ईड़ा नाड़ी है वो चंद्रमा नाड़ी है। इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, या तो वो चीज़ों को फिजिकल एंड पर एग्जीक्यूट करना चाहता है, या वो लॉजिकल एंड पर एग्जीक्यूट करना चाहता है, या वो सोल के एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहता है। बहुत कम लोग ही आप देखेंगे जो सोल के एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। नॉर्मली हर व्यक्ति फिजिकल एंड पर या लॉजिकल एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। अब नाड़ी 3 तरह की हैं और 72,000 नाड़ियां हैं। जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी जो है चंद्रमा नाड़ी है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसको हम सोल नाड़ी के रूप में भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में अभी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक की नासिका से, चाहे सूर्य नाड़ी से सांस जाए या चंद्रमा नाड़ी से सांस जाए, सांस जाता है और हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट हमने बताया, कहते हैं कि यदि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो निश्चित रूप से आपको इस संसार के वो काम जो फिजिकल एंड पे एग्जीक्यूट होने चाहिए वो करने चाहिए। और अगर आपकी नासिका लेफ्ट नासिका चल रही है तो आपको वो काम करने चाहिए जो मन आपको कह रहा है करने के लिए। ये एक विचारधारा है। लेकिन इसके संबंध में कुंडली शक्ति के बारे में भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करना जरूरी है, क्योंकि इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में यदि हमने अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर लिया, आपको पता होगा कि यदि कुंडली शक्ति को जागृत करना हो या तो व्यक्ति को खुद एफर्ट करना पड़ेगा या किसी ऐसे गुरु की तलाश करनी होगी जो 3 तरीके से हमारी कुंडली शक्ति को जागृत कर सकता है। एक तो हमें मंत्र देके, दूसरा हमें स्पर्श के द्वारा, मंत्र के द्वारा, या गुरु के द्वारा, हवा के माध्यम से भी, वायरलेस माध्यम से भी। मीन्स 3 तरीके से एक गुरु अपने शिष्य की कुंडली शक्ति को जागृत कर सकता है। एक है कि वो एक मंत्र देगा जिसको गुरु शिष्य को फॉलो अप करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि व्यक्ति कहेगा कि आप लेट जाओ, मैं आपके माथे पे हाथ लगाऊंगा और आपको कुंडली शक्ति जागृत करने का एहसास करा दूंगा, आपको शक्तिशाली बना दूंगा। तीसरा विकल्प भी हो सकता है जिसमें वायरलेस तरीके से गुरु हवा के माध्यम से एक अपने शिष्य को कुंडली शक्ति जागृत होने का, शक्ति देने का एहसास करा सकता है। लेकिन यदि यह संभव ना हो तो आप अपने एंड पर भी कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन कुंडली शक्ति के संबंध में जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उस संबंध में आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप किसी योग्य गुरु के पास जाएं। हमें इस जानकारी का नॉन टेक्निकल तरीके से जानकारी दे रहे हैं। आप एक योग्य गुरु के पास जाएं और इसका अभ्यास करें और फिर आप उसकी लाभ को देख पाएंगे। लेकिन फिर भी एज ए जानकारी हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कुंडली शक्ति के अंदर हमारे शरीर के अंदर 7 तरह के चक्र हैं।
एक मूलाधार चक्र है, एक स्वादिष्टान चक्र है, एक मणिपुर चक्र है, एक अनाहत चक्र है, एक विशुद्ध चक्र है, एक आज्ञा चक्र है और एक क्राउन चक्र है। इस संबंध में अलग अलग जो पर्सन है अपनी अलग अलग विचारधारा से कुंडली शक्ति को जागृत करने के संबंध में बात करते हैं। नॉर्मली हमारी एक विचारधारा है कि यदि मूलाधार चक्र से आप छूट गए, मूलाधार चक्र एक प्रकार का बंधन है। मूलाधार चक्र के चक्कर में इस संसार के लाखों करोड़ों अरबों लोग फंसे हुए। मीन्स व्यक्ति खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान के जो चक्कर में पड़ा हुआ है वो मूलाधार चक्र है। स्वादिष्टान चक्र स्वाद के चक्कर में जो पड़ा हुआ है। अब स्वाद का चक्कर जो है वो फीलिंग का भी हो सकता है और किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, सेटिस्फेक्शन का भी हो सकता है। तीसरा जो है वो डूइंग का चक्कर है। व्यक्ति कहता है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं इस संसार को हिला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। मीन्स कुछ करने का जो जज्बा है वो हमारे मणिपुर चक्र से आता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो गया। अगर किसी व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो गया तो व्यक्ति जो फीलिंग है, फीलिंग के लेवल से ऊपर चला गया। अगर व्यक्ति फीलिंग के लेवल से ऊपर चला गया तो अब वो फीलिंग के एहसास से ऊपर चला गया। मीन्स अगर फीलिंग के लेवल पर उसको कोई हर्ट करेगा तो वो हर्ट नहीं होगा, उसने फीलिंग के लेवल को ऊपर कर लिया। नंबर 3 चक्कर पे गया तो व्यक्ति अब डूअर बन गया। अब डूअर पे वो कहेगा फीलिंग के बिना ही मैं काम करूंगा, मुझे फीलिंग नहीं चाहिए। फिर डूअर के ऊपर चला गया तो हृदय लेवल पे चला गया, मैं दिल के लेवल पे काम करूंगा, मुझे फीलिंग नहीं चाहिए, मैं दिल के लेवल पे काम कर रहा हूं। दिल से आगे गया तो विशुद्ध चक्र, विशुद्ध मीन्स अंडरस्टैंडिंग होगी क्या सही है और क्या गलत है। विशुद्ध चक्र जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है। फिर आता है हमारा विशुद्ध चक्र के बाद आज्ञा चक्र। और फिर क्राउन चक्र। आज्ञा चक्र जब आ गया तो व्यक्ति शून्य की ओर बढ़ रहा है और अगर क्राउन चक्र आ गया तो व्यक्ति अंधकार में हो चुका है, उसने सब कुछ जान लिया। तो आज की इस टॉक में हमने ये एक बताने का प्रयास किया कि किसी योग्य गुरु के पास जाके आप अगर कुंडली शक्ति का अभ्यास करें तो आपके सपने के पूरे होने की संभावना की जो टाइम पीरियड है वो बढ़ सकता है। मीन्स वो जल्दी आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिला तो आप वेट करें। अदरवाइज़ क्योंकि कुंडली शक्ति के संबंध में जो भी प्राणायाम हमें करते हैं वो एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद उनको करना हमारी सेहत के लिए कितना विपरीत प्रभाव डालेगा। इसलिए योग्य गुरु के सानिध्य में ही ऐसी चीज़ें की जाएं तो हमें लाभ मिलता है। तो थैंक यू सो मच। तो आज की इस टॉक में हमने कुंडली शक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।